हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास जो है एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर के है। वैसे स्टूडेंट जिनको 2022 में एग्ज़ाम देना है, वो चाहे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, साथ ही साथ सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो सीए, सीएमएस, सीएस फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी के लिए ये क्लास जो है यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 का सी तक बना चुके थे। और जो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक आपका एडमिशन और पार्टनरशिप फॉर्म हो गया या इसके पहले वाले जितने भी लेसन थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म, फिर गुडविल अकाउंट, फिर आपका पार्टनरशिप फॉर्म, फंडामेंटल या नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी क्लासेस में टॉपिक्स में अगर आपको इशू है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सारे वीडियोज़ जो है ऑलरेडी अवेलेबल वहाँ पर किए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है। कहता है कि बाबूलाल और रामलाल फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। ये लोग एक फर्म में नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। कब करते हैं? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर फिर आपके पास बैलेंस शीट दिया गया है, तो बैलेंस शीट को हमने स्किप कर रहे हैं। फिर कहता है कि फर्म का गुडविल निकालना है 2 ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पर कहता है ट्वाइस द एवरेज ऑफ द एवरेज जो होंगे ना उसका ट्वाइस, ये गलत दिया हुआ है। एवरेज का ट्वाइस नहीं समझेंगे, आप एज्यूम करेंगे। आप सिर्फ एवरेज क्या मानेंगे, आपका जो है एवरेज प्रॉफिट जो हो जाएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। तो गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपका दिया गया है 4000, 3000 और 5000, यानी कि टोटल हो गए 12000 रुपये। आई बात समझ में। और ये 12000 रुपये को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वह कितने होते हैं? 4000 रुपये हो जाते हैं, है कि नहीं। ये 4000 रुपये आपके पास एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 4000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो 4000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8000 रुपये। ये हो जाएगा आपका फर्म का गुडविल। इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा निकाल देंगे। तो नया पार्टनर का नाम क्या है? प्रेमलाल। तो प्रेमलाल का हिस्सा कितना हो जाएगा? प्रेमलाल का हिस्सा हो जाएगा 8000 में इसको कितना शेयर्स मिल रहा है? 1/5 शेयर्स मिल रहा है। यही शेयर्स मिलता है ना प्रेमलाल को? हाँ जी, 1/5 शेयर्स मिलता है। तो कितना रुपये हो जाएंगे? 1600 रुपये जो है इसका हिस्सा हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। गुडविल जो है प्रेमलाल का कितना है? 1600 रुपये। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि प्रेमलाल ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। प्रेमलाल जो है बिजनेस के लिए जो कैश लेकर के, यानी कि जो गुडविल लेकर के आया, वह बिजनेस में ही रह जाएगा। ठीक है। फिर सी पॉइंट नंबर में कहता है प्रेमलाल ऑल्सो ब्रिंग्स इन कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू हिज कैपिटल शेयरिंग एग्रीमेंट्स। प्रेमलाल जो है वह कैपिटल भी लाता है। आई बात समझ में? कैपिटल भी लाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के प्रोपोर्शन में बांटना है। ठीक है ना। जहाँ भी आप इस टाइप का देख लेंगे कि प्रेमलाल ऑल्सो ब्रिंग्स इन कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स शेयरिंग एग्रीमेंट, तो इस टाइप का जहाँ भी आप लाइन देख लेंगे तो यह मान लेंगे कि इन पुराने पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्म का टोटल प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्म का क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट मान लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना होता है? टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 मान लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर देते हैं। रिमेनिंग शेयर्स क्यों रिमेनिंग शेयर्स? क्योंकि 1 में से 1/5 हिस्सा तो दे देंगे, यानी कि 4/5 हिस्सा जो है वह क्या हो जाएगा? हमारा रिमेनिंग शेयर्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब इसमें से हम बाबूलाल का शेयर्स निकालेंगे। पुराने साझेदार कौन हैं? आपका बाबूलाल है और रामलाल है। तो बाबूलाल का हिस्सा निकालेंगे। बाबूलाल का शेयर निकालेंगे तो आपका 4/5 का कितना हिस्सा इसको है? इसके पास कितना शेयर्स है? 3/2 है, यानी कि 3/5 है, यानी कि 3:3 ये कर देंगे 3/5, यानी कि 12/25। सिमिलरली हमको बाबूलाल के बाद कौन है? रामलाल है। तो रामलाल के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। रामलाल शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, यानी कि 8/25। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा? 8/25। अगर हम बात करते हैं न्यू शेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, न्यू शेयर्स की बात करें तो न्यू शेयर्स आपका क्या हो जाएगा? बाबूलाल के लिए हो जाएगा 12/25
और रामलाल के लिए हो जाएगा 8/25 और इसके लिए हो जाएगा 5/25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 5/25 1/5 है तो 5/25 यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 12:8:5 जो हैं यह न्यू PSR हो जाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब इसमें आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्यों कैपिटल को एडजस्ट करना है? क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल लेकर के नहीं आ रहा है, सिर्फ कैपिटल ला रहा है लेकिन कितना कैपिटल ला रहा है वो नहीं आपको बताया। तो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, अब कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुराने साझेदार का कैपिटल देख लें, ठीक है ना। चलिएगा, B फॉर बाबूलाल रखते हैं, R फॉर रामलाल रखते हैं। ओल्ड शेयर्स, ओल्ड कैपिटल्स, ठीक है ना, ओल्ड कैपिटल लिखेंगे, ओल्ड कैपिटल। तो पुराना कैपिटल इन लोग के पास कितना है, 7,000 रुपया और 3,000 रुपया। इसके लिए 7,000 रुपया और इसके लिए कितना हो गया 3,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर अब आपका देखिएगा तो यहाँ पर रिजर्व भी आपका सवाल में दिया हुआ है कि नहीं है। तो उस रिजर्व को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रिजर्व को ऐड कर देंगे, रिजर्व को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको रिजर्व कितना रुपया है, आपका रिजर्व जो है वह 1400 रुपया है। तो 1400 रुपये को आप क्या कर देंगे, 1400 रुपये को आप जो है 3:2 की रेशियो में बांट दीजिएगा। तो 3:2 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो ए के लिए बाबूलाल के लिए 840 रुपया होता है और रामलाल के लिए 560 रुपये होते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, नया पार्टनर जो आया है गुडविल लेकर के आया है, उस गुडविल को भी बांट देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे गुडविल को भी। आई बात समझ में। तो गुडविल को ऐड करेंगे 1600 रुपये को सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर, तो 960 रुपये जो हैं बाबूलाल के लिए होते हैं और साथ ही साथ 640 रुपये जो हैं इसके लिए रामलाल के लिए होते हैं। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है 8,800 रुपये जो है यह बाबूलाल के लिए हो जाते हैं और सिमिलरली अगर इसका बात करें तो 4,200 रुपये जो है इसके लिए हो जाते हैं। ये जो है आपका ओल्ड कैपिटल हो गया। अब आपको क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब आपको क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो एडजस्टेड कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 8800 प्लस 4200। आई बात समझ में। ये दोनों का कैपिटल को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना रुपये हो जाएगा आपके पास 13,000 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब ये 13,000 रुपये को आपको टोटल फर्म का कैपिटल में निकालना है। तो फर्म का जब टोटल कैपिटल आप कैलकुलेट करिएगा तो कैसे हो जाएगा, टोटल कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा 13,000 मल्टीप्लाइड बाई शेयर्स कितना था, रिमेनिंग शेयर्स 4/5। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, है ना, तो यानी कि 5/4। और जो लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा रेसिप्रोकल क्यों किया जाता है, तो आप जो है इस टाइप का जो क्वेश्चंस का हमने ऑलरेडी सॉल्यूशंस पहले से बता करके रखा हुआ है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। आई बात समझ में। तो 13,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वह 16,250 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 16,250 रुपये। और यह हमारा फर्म का क्या हो गया, टोटल कैपिटल हो गया। अब इसमें से अब आपको क्या करना है, सभी पार्टनर्स को अपना अपना कैपिटल दे देना है। तो अगर सभी पार्टनर्स का अगर आप कैपिटल दीजिएगा तो जहाँ तक सवाल रहा प्रेमलाल का कितना हो जाएगा, प्रेमलाल का कैपिटल आपका कितना हो जाएगा 16,250 को 1/5, यह जो है प्रेमलाल का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है 3,250 रुपये। कितना होता है 3,250 रुपया। सिमिलरली अगर आप जो बात करिएगा बाबूलाल के लिए, ठीक है, बाबूलाल के लिए, बाबूलाल का कैपिटल तो 16,250 को बाबूलाल का शेयर्स कितना हुआ है 12/25। तो इसके लिए जब आप सोल्व करेंगे तो 7,800 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 7,800 रुपया। ठीक है, और उसके बाद फिर रामलाल का अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा रामलाल का कैपिटल की अगर हम बात करें तो रामलाल 16,250 को रामलाल का कैपिटल कितना है 8/25। तो 8/25 करते हैं तो हमारे पास जो है वह कितना हो जाता है 5,200 रुपये। ठीक है ना, 5,200 रुपये।
ये हो गया हमारे कैपिटल। इस तरह से हमने क्या कर दिया, कैपिटल निकाल दिया। अब तीसरा पॉइंट आगे फिर क्या कहता है देख लेते हैं सवाल में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट्स टू द अबव एग्रीमेंट एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब आपको जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये हमने इतना कैलकुलेशन कर लिया। अब जर्नल एंट्री बनाना है तो ये साइड आप जो देख रहे हैं जर्नल एंट्री के लिए हमने बना रखा है। चूँकि हम लोग डेट का कॉलम अभी नहीं यूज करने वाले हैं और लेजर फॉलियो का कॉलम नहीं यूज करते, इसलिए वो दोनों का कॉलम नहीं बनाया। सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, नया पार्टनर आया, कैश भी लाया और कैपिटल भी लाया, तो उसके लिए जर्नल एंट्री कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री बनता है उसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है, प्रेमलाल है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रेमलाल्स का कैपिटल, क्या लिख देंगे, प्रेमलाल्स का कैपिटल अकाउंट। फिर हो जाएगा प्रीमियम अकाउंट। आई बात समझ में, प्रीमियम अकाउंट यानी प्रीमियम बोलने का मतलब गुडविल। गुडविल के लिए कितना रुपया लेकर के आया है, 1600 रुपया। और प्रेमलाल अपना कैपिटल कितना रुपया लेकर के आया है, प्रेमलाल का कैपिटल 3250 रुपये। आई बात समझ में, 3250 रुपये और 1600 रुपये को जब आप ऐड करिएगा तो 4850 रुपये हो जाएंगे, 4850 रुपये। क्लियर है। नरेशन में आपका क्या हो जाएगा, नरेशन में लिख सकते हैं बिंग कैश एंड प्रीमियम, सॉरी कैश नहीं कैपिटल, बिंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट, कैपिटल और प्रीमियम लेकर के चला आया। ठीक है। अब क्या करेगा, पुराने साझेदार इस प्रीमियम को ले लेगा, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनता है, उसके लिए जर्नल एंट्री बनता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, पुराने साझेदार कौन कौन है, बाबूलाल और रामलाल, तो हो जाएगा आपका बाबूलाल्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, बाबूलाल का कैपिटल अकाउंट टू, फिर हो जाएगा रामलाल का भी कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। कितना रुपया प्रीमियम का है, 1600 रुपये का। 1600 रुपये को जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 960 रुपया और 640 रुपया। ठीक है ना, 960 रुपया 640 रुपया। नरेशन आपका हो जाएगा, नरेशन में बिंग गुडविल बोलिए चाहे प्रीमियम लिखिए, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है ना, गुडविल को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बंटवारा कर दिया। क्लियर है। अब आगे फिर देखेंगे आपका सवाल में कोई रिजर्व वगैरह भी है क्या, अगर रिजर्व रहेगा तो उसको पोस्टिंग कर देंगे। तो देखिएगा आपके सवाल में रिजर्व था कि नहीं था, तो रिजर्व आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होता है, तो लायबिलिटी साइड वाला जो होता है उसके नाम को ही डेबिट करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल कर देते हैं। तो यानी कि आपके पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, रिजर्व थे तो इसके लिए जर्नल एंट्री बन जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पुराने साझेदार आपके फर्म में कौन कौन थे, बाबूलाल और रामलाल, तो हो जाएगा बाबूलाल का अकाउंट कैपिटल अकाउंट, बाबूलाल का कैपिटल अकाउंट, और फिर हो जाएगा आपका रामलाल का कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, रामलाल का कैपिटल अकाउंट। रिजर्व कितने का थे, आपका रिजर्व जो थे सवाल में वह 1400 रुपये का था। 1400 रुपये को जब आपने बांटा था तो रिजर्व को कितना हुआ था, 840 रुपया 560 रुपया, 840 रुपये और 560 रुपये इसके लिए। आई बात समझ में। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग रिजर्व ट्रांसफर्ड, रिजर्व को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है ना, रिजर्व को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब आगे देख लेते हैं, इधर से कुछ गुडविल वगैरह है नहीं, अब तो और कुछ कहता नहीं है, तो चलिएगा। इस तरह से आपका जो है जर्नल एंट्री जो है वह तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ये हमारे पास सेक्शंस हैं, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। ठीक है ना, बैलेंस शीट का यहाँ पर कॉलम बना दे रहे हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और ये हो गया हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो देखिएगा सवाल में सबसे पहले देखिएगा आपका जो है कैपिटल दिया हुआ है, तो इधर हम कैपिटल डाल देते हैं। कैपिटल में आप क्या क्या डालिएगा, तीनों फर्म्स का कैपिटल डाल देंगे। आई बात समझ में, तीनों फर्म्स का क्या डाल देंगे, कैपिटल डाल देंगे। तो कैपिटल कितना कितना हो गया, आप ऐसा कर दीजिए, तीनों को आप चाहें तो ऐड करके दिखा सकते हैं। प्रेमलाल, फिर बाबूलाल,
बाबूलाल और रामलाल, कैपिटल, ठीक है ना। प्रेमलाल के लिए 3,250 रुपये, बाबूलाल के लिए 7,800 रुपये और रामलाल के लिए 5,200 रुपये। जब ये तीनों को आप ऐड करिएगा तो 16,250 रुपये। कितना? 16,250 रुपये। आई बात समझ में? फिर इसके बाद देखिएगा आपका क्रेडिटर है, तो लिख देंगे क्रेडिटर। कितना का क्रेडिटर है आपके पास? तो क्रेडिटर 1,600 रुपये का है, तो क्रेडिटर हो जाएंगे 1,600 रुपये। फिर आप देखेंगे तो बैंक का लोन दिया हुआ है, तो बैंक का लोन कितना रुपया दिया हुआ है? 2,000 रुपया दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है ना। अब आते हैं असेट साइड। सबसे पहले आपका कैश दिया हुआ है, तो कैश को अभी रहने देते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं डेप्टर्स। तो चलिएगा, डेप्टर्स कितना आपका दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। तो आपका जो डेप्टर है वह कितना दिया हुआ है? 2,960 रुपया, तो 2,960 रुपया डेप्टर। इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो आपका स्टॉक है। स्टॉक जो है वह कितना रुपया दिया हुआ है? स्टॉक जो है 1,870 रुपया, 1,870 रुपये। आई बात समझ में? इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट है, ये सब पे तो कुछ हुआ नहीं, असेट्स का इन्वेस्टमेंट कुछ तो असेट का वैल्यू चेंज हुआ नहीं है, इसलिए रिवैल्यूएशन नहीं बना है, तो सिर्फ सिंपली उसको हम पोस्ट करते चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट जो है 3,080 रुपये का है, 3,080 रुपये। और फिर लास्ट में आपका जो है वह बिल्डिंग दिया गया है, और बिल्डिंग कितना रुपया दिया गया है? तो आपका बिल्डिंग जो है वह 5,750 रुपया दिया गया है। आई बात समझ में? कितना? 5,750 रुपये। अब लास्ट में हमारा कैश का एंट्री देखते हैं। कैश में हमारे पास कितना रुपये चले जाएंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो कैश में हम देखेंगे कितना रुपये चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, टोटल पहले देख लेना है फर्म में कैश कितने का था। पहले से अगर आप देखिएगा तो फर्म में कितने का कैश था? 1,340 रुपया का फर्म में कैश था। आई बात समझ में? 1,340 रुपया का क्या था? फर्म में कैश था। अब इसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है फर्म में कैश था और 4,850 रुपया ये वाला कैश है, 4,850 ये वाला कैश है। यानी कि दोनों को अगर आप ऐड कर दे तो 6,190 रुपये। कितना? 6,190 रुपये। आई बात समझ में? और इस तरह से फिर आपका बना हुआ कंप्लीट हो गया। अब आपको बैलेंस करना है, तो इधर से अगर आप 16,250 रुपये, 1,600 रुपये और 2,000 रुपये को ऐड करिएगा तो 19,850 रुपये हो जाएंगे। कितना? 19,850 रुपये, ठीक है ना। सिमिलरली अगर 2,960 रुपये, 1,870 रुपये, 3,080 रुपये, 5,750 रुपये और 6,190 रुपये को ऐड करिएगा तो इधर से भी आपके पास 19,850 रुपये हो जाएंगे। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 42 जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा कहता है ए और बी फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। कहता है कि ये लोग सी को, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जो 1/6 हिस्सा को लेगा, ठीक है। कहता है कि सी जो है वह 40,000 रुपया कैपिटल लाता है और उसका कैपिटल जो है ए और बी से एडजस्ट कर लिया जाएगा। आई बात समझ में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर। बैलेंस शीट ए और बी का दिया गया है 31 तारीख 3रा महीना 2019 को, ठीक है। फिर आगे सुनिएगा, कहता है कि द अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन सीज एडमिशन वेयर एज फॉलोज, ठीक है ना। कुछ कहता है कि सी का जब एडमिशन हो रहा था तो कुछ फैक्ट्स दिए गए थे, वो क्या है। कहता है कि सी विल ब्रिंग 12,000 रुपया फॉर हिज गुडविल, शेयर्स ऑफ गुडविल। सी जो है 12,000 रुपये अपना गुडविल का लेकर के आएगा, ठीक है। फिर कहता है पॉइंट नंबर 2 में बिल्डिंग विल बी वैल्यूएड एट 1,85,000 एंड मशीनरी एट 40,000। बिल्डिंग का वैल्यू 1,85,000 रुपये हो गए हैं और मशीनरी का वैल्यू 40,000 रुपये हो गए हैं। फिर कहता है कि प्रोविज़न जो है वह बैड डेप्ट के लिए डेप्टर पर 6% का क्रिएट करना है, ठीक है। फिर कहता है
कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। यही सबसे बड़ा इशू होता है स्टूडेंट के लिए। कहता है कि जो देखिए आपका जो है, अगर अब बात करते हैं तो इसके लिए आपका जो है सब कहता है कि ए और बी का जो कैपिटल होगा ना, ए और बी का जो कैपिटल होगा, कैपिटल अकाउंट को जो क्लोज करते हैं वह करेंट अकाउंट के नाम से क्लोज किया जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे कहता है आपको बनाना क्या क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। आई बात समझ में। क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिएगा, अगर हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में है। तो जब देखते हैं रिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो आपका जो है कहता है कि बिल्डिंग का वैल्यू 1,85,000 हो गया है, ठीक है ना। पहले से बिल्डिंग कितने का था, 2 लाख का बिल्डिंग था। अब बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 1,85,000 रुपये हो गया, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू अब कितना हो गया, 1,85,000 रुपया हो गया। तो आपका बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, पहले से 2 लाख अब 1,85,000 कम हो गया ना, लॉस हो जाएगा। तो किधर लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे, टू बिल्डिंग, ठीक है ना। टू बिल्डिंग कितने से लॉस हो गया आपका, 15,000 रुपये से आपका बिल्डिंग क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मशीन का वैल्यू 40,000 रुपया हो गया। पहले से मशीन का वैल्यू कितने का था, 42,000। ये भी 2,000 रुपये से लॉस होगा कि नहीं होगा। तो इधर लिखेंगे टू मशीन, कितना रुपये से लॉस हो गया, 2,000 रुपये से लॉस हो गया। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़िएगा तो कहता है कि प्रोविज़न जो है वो क्रिएट करना है डेप्टर का। तो डेप्टर पर प्रोविज़न क्रिएट होता है, वो भी तो एक तरह से लॉस ही होता है। टू प्रोविज़न, ठीक है। प्रोविज़न देखते हैं आपका डेप्टर कितना है, डेप्टर 34,000 रुपये है, उसका 6% निकाल दीजिए तो 2,040 रुपया, ये हो जाएगा आपका 2,040 रुपये। आई बात समझ में। अब आपको तो कुछ करना है नहीं, अब आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग की बारी आया तो ये साइड ही कम हो रहे हैं, तो ये साइड क्या होता है, लॉस होता है। तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको लॉस को कौन कौन लेगा, ए और बी ले लेगा। आई बात समझ में। आपको जो है 15,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,040 रुपये को ऐड करिएगा तो 19,040 रुपये होते हैं। 19,040 रुपये को आप ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो आपके पास जो है वह कितने कितने रुपये हो जाते हैं, 11,424 रुपये। 11,424 रुपये ए के लिए। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो 7,016 रुपया, 7,616 रुपये, ये अप्रोक्स आपका पॉइंट में आएगा। इस बात पर ध्यान में रखेंगे, पॉइंट में आएगा तो उसको राउंड ऑफ फिगर में हमने ले रखा है। तो टोटल हो जाता है 19,040 रुपये। दोनों तरफ से सिंगल लाइन ड्रॉ करके ऐड कर देंगे। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करके ऐड कर देंगे। तो 19,040 रुपये, अकाउंट क्लोज। 19,040 रुपये, इधर से भी अकाउंट क्लोज। और इस तरह से आपका जो है वह रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। आई बात समझ में, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना रुपया दिया हुआ है, 1,50,000 रुपये, ठीक है, 1,50,000 रुपये। और इसके लिए जो है 80,000 रुपये। अब नया जो पार्टनर आया है वह कितना रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, वह जो है नया पार्टनर जो है वह कैपिटल लेकर के आ रहा है 40,000 रुपये, है कि नहीं है। नया पार्टनर जो है वह कैपिटल कितना लाता है, 40,000 रुपया। तो उसको क्या हो जाएगा, बाय कैश के नाम से दिखा देंगे 40,000 रुपये। आई बात समझ में। फिर आगे देखते हैं। तो आपके सवाल में जनरल रिजर्व है तो उस जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। तो जनरल रिजर्व का बंटवारा कर देंगे तो क्या जनरल एंट्री बनता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो जनरल रिजर्व हो गए, ठीक है। कितना रुपये है जनरल रिजर्व में, 24,000 रुपये को। जब 24,000 रुपये को 3:2 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो आपके पास 14,400 रुपये ए के लिए हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर बी की बात करें तो 9,600 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना, 9,600 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में।
अब देखिएगा ये जो नया पार्टनर आया था सी, वह 12,000 रुपया गुडविल भी लाया था, तो उस गुडविल को क्या किया होगा, ओल्ड पार्टनर्स ले लिया होगा, यानी कि इसके लिए जर्नल एंट्री बना होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गुड प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेते हैं, तो आपका क्रेडिट साइड ओल्ड पार्टनर है, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो गुडविल अकाउंट कितने का था, 12,000 रुपये को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिएगा, तो 7,200 रुपये इसके लिए होते हैं और 4,800 रुपये जो हैं वह बी के लिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप बात करिएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो उसे हम डेबिट साइड लिख देंगे, किसके नाम से लिख देंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से लिख देंगे। आई बात समझ में, रिवैल्यूएशन के नाम से लिख देंगे, कितना कितना 11,424 रुपये और 7,616 रुपये। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको सबसे पहले अब आपको क्या करना है, साइड में आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। आई बात समझ में, साइड में आपको क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, अभी जो क्वेश्चन नंबर 42 हमने बताया था, रिमेनिंग शेयर्स पहले निकालेंगे, ठीक है ना, रिमेनिंग शेयर्स निकाल देंगे, उसके बाद आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है वो हम आपको स्टेप बता दे रहे हैं, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे पहले हम उसी को जो आपका एडजस्टेड कैपिटल जो आ जाएंगे उसी को आप क्या लिख दीजिएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है ना, उसी को आप किसके नाम से दिखा देंगे, टू बैलेंस सीडी के नाम से, एडजस्टेड कैपिटल वाले को। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल आपका कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले आप जो है पुराने साझेदार जो होंगे, ठीक है ना, टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 मान लेंगे, उसमें से न्यू पार्टनर्स का हिस्सा दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका, न्यू पार्टनर्स शेयर्स लेता है वो जो है 1/6 ले रहा है, तो 5/6 रिमेनिंग शेयर्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल पहले देख लेना है, तो 1,50,000 रुपये 80,000 रुपये हो जाएंगे। उसमें आप क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे 24,000 रुपये को बंटवारा करके। ठीक है ना, और ये जो गुडविल आया आपका, जो 12,000 रुपये गुडविल हुए, उस गुडविल को भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट करके ऐड कर देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 42 में किए थे। और उतना कर लेने के बाद दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो वह टोटल कैपिटल हो जाएगा। टोटल कैपिटल में फिर आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल में से उसका हिस्सा निकाल देंगे। आई बात समझ, उससे पहले आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर ही टोटल प्रॉफिट का बंटवारा कर देंगे, वही जो है एडजस्टेड कैपिटल में आपका हो जाएगा। जब आप ऐसा करिएगा तो एक के लिए आपके पास 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। एक के लिए कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में, जब आप वैसे ही करिएगा तो बी के लिए 80,000 रुपये हो जाएंगे। बी के लिए कितने रुपये हो जाएंगे, 80,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, सिंपली उतना कर लेने के बाद अब आपको इसका बैलेंस करना है। और बैलेंसिंग, ये बैलेंस सीडी आपका बैलेंसिंग नहीं, ये एडजस्टेड कैपिटल जो होता है उसी को हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से दिखाते हैं। अब जो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे उसको यहाँ पर आपके सवाल में कहता है करेंट अकाउंट के नाम से दिखाने के लिए, तो उसे हम किसके नाम से दिखा देंगे, करेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। आई बात समझ में, तो इधर से देखिएगा 1,50,000 रुपये, 14,400 रुपये और 7,200 रुपये को अगर आप ऐड करिएगा तो 1,71,600 रुपये होते हैं। 1,71,600 रुपये में से 11,424 रुपये और 1,20,000 रुपये को लेस करिएगा तो 40,176 रुपये हो जाएंगे। 40,176 रुपये। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो 80,000 रुपया, 9600 रुपये और 4800 रुपये क्रेडिट साइड को अगर आप ऐड करते हैं तो 94,400 रुपये होते हैं। 94,400 रुपये को 7,616 रुपये माइनस 80,000 रुपये करिएगा तो 6,784 रुपये हो जाएंगे। कितना, 6,784 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब सी का बैलेंसिंग करना है तो सी के लिए कितना हो जाएगा, उधर से 40,000 रुपये और इधर से कुछ नहीं है, तो सी के लिए तो नॉर्मली हमको करेंट अकाउंट किसका बनाना है, ओल्ड पार्टनर्स का बनाना है, तो ओल्ड पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ये बैलेंस करेंगे। न्यू पार्टनर को तो हम बैलेंस सीडी के नाम से ही दिखा देंगे। कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। टोटल अब ऐड करेंगे तो इधर से 1,71,600 रुपये, कितना, 1,71,600 रुपये।
अगर इसका बात करें 7,116 रुपये, 6,784 रुपये और 80,000 रुपये को ऐड करिए तो 94,400 रुपये, 94,400 रुपये। इसके लिए तो आपके पास पूरे 40,000 रुपये ही हो जाएंगे। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली इसके लिए भी अगर बात करें 1,71,600 रुपये, इसके लिए आपका 94,400 रुपये और ये हो जाएंगे आपका 40,000 रुपये। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है कैपिटल अकाउंट जो है वो फर्म का बन जाएंगे। अब आपको लास्ट में फिर क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट के लिए ये हमारा फॉर्मेट बन करके तैयार है। ठीक है ना, बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना करके रखे हुए हैं। तो देखते हैं आपके सवाल में सबसे पहले क्रेडिटर दिया है, तो सबसे पहले हम क्रेडिटर को लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर से हमारा कुछ हुआ है लेन देन, कुछ नहीं लेन देन हुआ है। ठीक है ना, तो क्रेडिटर आपका कितने का था 36,000 रुपये का था। तो क्रेडिटर को हम पूरे दिखा देंगे 36,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपका बिल पेबल है। बिल पेबल के साथ भी कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, उसको पूरा दिखा देंगे। बिल पेबल कितना रुपया है, 20,000 रुपये है। ये हो जाएंगे बिल पेबल आपका 20,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्म का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप क्या करिएगा, ए बी सी तीनों का ऐड कर दीजिएगा। तो फर्म का कैपिटल की अगर बात करेंगे तो 1,20,000 रुपये, 80,000 रुपये और 40,000 रुपये को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 1,20,000, 80,000 और 40,000 को ऐड कर देंगे तो आपके पास 2,40,000 रुपये हो जाएंगे। तो हम तीनों को ऐड करके सिंपली हम आउटर कॉलम में पोस्ट कर देते हैं 2,40,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, करेंट अकाउंट बनाएंगे। करेंट अकाउंट में कौन कौन जाएगा, ए प्लस बी का जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है ना, तो करेंट अकाउंट देखिएगा तो 40,176 रुपये और 6,784 रुपये, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 46 यानी कि 46,960 रुपये, कितना 46,960 रुपीज़ जो होते हैं यह चले जाते हैं आपका करेंट अकाउंट के नाम से। आई बात समझ में। और इधर साइड वाले आपका तो ख़त्म हो गए हैं, जनरल रिजर्व का तो हमने बंटवारा ही कर दिया, अब इधर कुछ रहा नहीं। अब ये साइड आते हैं तो कैश को पहले रहने देते हैं, डेप्टर पर चलते हैं। तो डेप्टर आपका जो था उस पर प्रोविज़न भी आपने चार्जेस किया था। तो डेप्टर आपका पहले से कितने रुपए का था, 34,000 रुपये का आपका डेप्टर था। ठीक है ना, 34,000 रुपये में से आपने कितना का डेप्टर चार्ज किया है, डेट ऑफ प्रोविज़न 2,040 रुपये का चार्ज किया गया था। तो 2,040 रुपये को घटा देंगे। 34,000 में जब 2,040 रुपये को घटाइएगा तो 31,960 रुपया कितना होता है, 31,960 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो आपका जो है स्टॉक है, तो स्टॉक का वैल्यू भी कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तो स्टॉक कितने का था, 24,000 रुपये को, सिंपली उसको 24,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या है, स्टॉक के बाद मशीनरी। तो मशीनरी को हम, मशीनरी में कुछ चेंजेस हुआ था, मशीनरी जो था अब मशीनरी का वैल्यू कितने का हो गया था, अब मशीनरी का वैल्यू 40,000 का हो गया था। तो अब सिंपली मशीनरी का वैल्यू 40,000 रुपये हो गया। फिर आपका जो है वह बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का अब वैल्यू कितना हो गया वो देखेंगे। तो बिल्डिंग का अब वैल्यू जो था वह 1,00,000 कितना हो गए थे, बिल्डिंग का वैल्यू 1,85,000 रुपये हो गए थे। तो सिंपली अब का वैल्यू डाल देंगे 1,85,000 रुपये को। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, कैश। तो कैश में आप क्या करेंगे, कैश में आपको क्या क्या डालेंगे, तो आपका ऑलरेडी कैश कितना का दिया गया है, कैश जो है वह 10,000 रुपये का कैश दिया हुआ है। तो ये 10,000 रुपये प्लस आपका जो न्यू पार्टनर आया था, न्यू पार्टनर जो आया था वह 12,000 रुपये कैपिटल आया था और 12,000 रुपये गुडविल आया था और 40,000 रुपये कैपिटल आया था, यानी कि 52,000 रुपया वो लेकर के आया था। तो 52,000 रुपये को ये ऐड कर देंगे, यानी कि 52,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 62,000 रुपया। ये हो जाएगा आपका 62,000 रुपये। ठीक है ना, अब फाइनली आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड करना है, इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपका बना हुआ सही है, अगर इक्वल नहीं होता है तो कहीं आपका गलती होगा। ठीक है ना, तो जब ऐड करते हैं तो 3,42,960 रुपये कितने होते हैं, इधर से आपका ऐड करने पर 3,42,960 रुपये। आई बात समझ में, कितना, 3,42,960 रुपये। सिमिलरली अगर क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी असेट साइड वाला का बात करें
तो असेट साइड को भी अगर आप ऐड करेंगे तो 3,42,960 रुपये, और डबल लाइन से हम क्या कर देंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और इस तरह से आपका जो है बैलेंस शीट जो है वह बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अभी भी यहाँ पर जो है बैलेंस सीडी वाले किस तरह से निकले होंगे वो निकालने में इशू हो रहा होगा। तो अगर हम यह देखेंगे, अगर आप सभी से बहुत मैक्सिमम लोगों का अगर रिप्लाई आएगा कि इसको निकालने में इशू हो रहा है, तो इन दैट केस हम जो है एक किस तरह से निकाला गया उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43 में इसके अलावा और कहीं भी कोई भी टॉपिक पर दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। पहले आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बस यहाँ पर यही बात बोला गया था कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग किया जाएगा वह करेंट अकाउंट के नाम से किया जाएगा। इसी वजह से हम कैपिटल को एडजस्ट किए और कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद उसी को बैलेंस सीडी के नाम से दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको बैलेंस शीट बनाना है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हो जाता है। और आज का 2 क्वेश्चन में काफ़ी लंबा समय हो गए, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 के साथ।